हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन 2 टन के मशीन की वायरिंग देखने वाले हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों की वायरिंग देखने वाले हैं। इंडोर का तो कुछ भी डायग्राम नहीं है, समझो सीधा सीधा आउटडोर का डायग्राम है। कहीं को बोले तो आउटडोर से ही काम रहता अपने को, इंडोर में कुछ भी नहीं रहता। इंडोर में क्या रहता अपने को, पीसीबी लगा हुआ रहता है ऐसा का। अभी नहीं सब संभाल लेता, समझो इसमें अपन कुछ भी डायग्राम बना के अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके अंदर फैन मोटर के लिए, सेंसर के लिए और सब फेस न्यूट्रल के लिए कंपनी से कनेक्शंस बने हुए आते रहे। अपन खाली जो है यहाँ ला के फेस न्यूट्रल लगा देने का रहता, बस बाकी का काम इन्हें पीसीबी कर लेता। अब जो भी है अपने को आउटडोर में रहता। अब पहले इंडोर का देख लेंगे। इंडोर से जब अपने को पावर आएगा आउटडोर ऑन होने के लिए, उसके बाद में वो आउटडोर कैसा लगता वो देख लेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्टर वाला वायरिंग है ना, नॉर्मल बोले तो अपन सिंपल लगा दे सकते, फेस न्यूट्रल ला के कंप्रेसर को दे दिया, फैन मोटर को दे दिया, ऑन हो जाता। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में थोड़ा सा एक वायर अलग लगाने का रहता, वही देख लेंगे। पहले देखो, जैसा अपन फेस न्यूट्रल लगाए, फेस न्यूट्रल किधर से आता है, इसको एमसीबी से आता या फिर पावर सॉकेट से आता। स्विच डाले या एमसीबी ऑन करे, ऑन करते कि अपने को फेस न्यूट्रल आके यहाँ लग जाता। पीसीबी में फेस न्यूट्रल लगने के बाद में पीसीबी ऑन होता। ऑन होके जो है फैन मोटर ऑन करता, सेंसर्स वो चेक कर लेता। सेंसर्स ओके रहा, अब अपने को रूम में हीट है, अब कूलिंग करना है, तो इन्हें क्या करता, ये पीसीबी जो है सेंस कर लिया आपने को। अब सेंस करने के बाद में यहाँ पे जो है रिले लगे हुए हैं, ये रिले से क्या करता है, इन आउटपुट भेजता ट्यूब में। अब इसमें 2 में आउटपुट आने के बाद में ये आउटपुट का वायर जो है जाके आउटडोर को लग के आउटडोर को ऑन करता। अब जैसा अपन एमसीबी ऑन करते हैं ना, ऑन करे वक्त फेस न्यूट्रल इधर भी आ जाता अपने को, और ये आउटडोर के टर्मिनल है, ये यहाँ भी फेस न्यूट्रल आ जाता। लेकिन जो है आउटडोर ऑन नहीं होता अपने को, क्योंकि इसमें जो है सी में पावर नहीं आता अपने को। सी में कब पावर आता, जब इंडोर ऑन होने के बाद में उन्हें सेंसर्स वे सब चेक करने के बाद में जब सी में आउटपुट देता ना, ये जो रिले लगे हुए रहते, ये रिले से आउटपुट आने के बाद में जब कंप्रेसर ऑन होता अपना, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर लगे हुआ है अपने को, फेस न्यूट्रल को आगे बढ़ने नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे रोक के रखता है इसको, इनके अंदर पावर रोक के रखता। तो खैर इसके अंदर वायरिंग कैसी है देख लेंगे अपने को। अब फेस न्यूट्रल इंडोर को भी आ गया, आउटडोर को भी आ गया टर्मिनल के पास। ऑन होने के बाद में, इंडोर ऑन होने के बाद में सीपी दिए के बाद में ऑन होता, तो सीपी आ गया। अब समझेंगे अपन, सीपी आने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर प्रेस हो गया। कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होने के बाद में कहाँ कहाँ वायरिंग जा रही देख लेंगे एक बार। अब देखो आउटडोर के अंदर अपने को कौन सा भी आउटडोर रहने दो, कितना भी बड़ा आउटडोर रहने दो, कंप्रेसर रहता, फैन मोटर रहती, बस दोनों के अलावा कुछ भी नहीं रहता अपने को आउटडोरों के अंदर। तो इन दोनों को ही जो है कैसा चलाना उसके ऊपर बात करेंगे अपन। अब देखो कंप्रेसर में अपने को CSR बोल के टर्मिनल बने हुआ रहता, फैन मोटर में भी लाइन न्यूट्रल स्टार्टिंग रहता। कंप्रेसर में अपने को CSR का मतलब फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग, और फैन मोटर में भी अपने को फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग या रनिंग स्टार्टिंग, कॉमन कुछ भी बोलो। बहरहाल फैन मोटर को अपने को फेस और न्यूट्रल लगाना रहता, कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल लगाना रहता, क्योंकि ये सिंगल फेस का मशीन है, 220 वोल्ट से चलता। 220 मतलब फेस और न्यूट्रल मिले तो 220 वोल्ट बनता अपने को। तो अब यहाँ पे बात कर लेंगे अपन, फैन मोटर को कहाँ से फेस न्यूट्रल लग रहा और कंप्रेसर को कहाँ से फेस न्यूट्रल लग रहा। अब ये जो है नॉर्मल एक वायरिंग डायग्राम है, समझो डायग्राम के जरिए अपने को एकदम समझ में आ जाता। जैसा अपन गूगल मैप डाल लिए तो डायरेक्ट लोकेशन पे चले आते, वैसे ही इसको अगर गौर से देखें अपन, कौन सा वायर आके किधर लग रहा, किधर से किधर जा रहा, तो ये भी समझ में आ जाता समझो। तो अपन देख लेंगे फैन मोटर को किधर से लगा, कंप्रेसर को किधर। पहले देखो एमसीबी ऑन करे, पावर इधर आ गया फेस और न्यूट्रल में। फेस किधर गया अपने को, सीधा आके कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट में लगा। अब कॉन्ट्रैक्टर में अपने को जैसा अपना कॉन्ट्रैक्टर रहता ना, कॉन्ट्रैक्टर में इनमें इधर भी लगा सकते, इनपुट इधर भी लगा सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा ऐसा पलटा के चारों तरफ कैसा भी लगा सकते। बस जो है बीच में जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रहता ना, वो मैग्नेटिक के एक साइड में इनपुट एक साइड में आउटपुट लगाने का रहता। तो फेस आ गया अपना, आके यहाँ पे इनमें लग गया, कॉन्ट्रैक्टर के इनमें आके यहाँ पे रुक गया। रुकने के बाद में फेस का काम यहाँ का यहीं खत्म हो गया समझो। फिर फेस अपने को आउटपुट में कब जाता है, जब कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होता ना, जब जाता। तो अपन कॉन्ट्रैक्टर को बाद में प्रेस करेंगे, पहले फेस किधर गया कॉन्ट्रैक्टर से निकल के आउटपुट से देख लेंगे। एक वायर ला के फेस में लगा दिए, फिर फेस से वायर निकला, यहाँ से आ गया कैपेसिटर को। अब इसमें जो है फैन मोटर को अपन कैपेसिटर यूज़ करते, फैन मोटर को रनिंग और स्टार्टिंग दोनों देने के लिए। तो लाइन ला के अपन एक जगह लगा दिए, लगा दे के वो लाइन फैन मोटर को दे दिया। फैन मोटर में अपने को 3, 4, 5, 6 वायर, अलग अलग मोटरों में अलग अलग वायर रहते समझो। थोड़े कंपनी वाले कैपेसिटर के लिए सेपरेट देते, थोड़े लोग क्या करते फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग उसी में दे देते, अर्थिंग जो है बॉडी से ले लेते। तो अपन मान के चलेंगे ये 3 वायरों वाली मोटर है। 3 वायरों वाली मोटर मतलब फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग। अब फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग कहाँ से मिलता, फेस देखो जो कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट है वहाँ से आके फेस मिल गया इसको कैपेसिटर को, कैपेसिटर के साथ साथ में फेस चलेगा फैन मोटर को। अब फेस मिल गया, इसको न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल कहाँ से आया, अपने को डायरेक्ट कनेक्टर से आ रहा है न्यूट्रल, यहाँ से आके
न्यूट्रल देखो सीधा आके फैन मोटर को लग गया। एक बार कॉन्टैक्टर इधर रखता हूँ मैं, उसके बाद में भी देखेंगे डिटेल में अपन। देखो सीधा आके फैन मोटर को फेस और न्यूट्रल लग गया। फेस जो है कैपेसिटर को लग के लगा, न्यूट्रल डायरेक्ट आके लग गया। और स्टार्टिंग जो है अपने को अब फेस न्यूट्रल मिल गया। फैन मोटर रहो कंप्रेसर रहो, स्टार्टिंग होने का रहता है। स्टार्टिंग मतलब वाइंडिंग में जो है पावर आके रुके हुआ रहता, आगे बढ़ने नहीं देता उसको, ऐसा आके स्टक हो जाता हूँ। तो उसको क्या है, स्टार्टिंग मतलब एक धक्का पुश देते समझो। स्टार्टिंग बोले तो कैपेसिटर से थोड़ी देर के लिए पावर आता, आते कि उन्हें जो है स्टार्टिंग मिल जाती, उसको स्टार्टिंग मिलती, काम करना शुरू कर देती फैन मोटर। अब अपने को फैन मोटर की वायरिंग हो गई। कंप्रेसर की देख लेंगे अपन। अब देखो कॉन्टैक्टर में जो आउटपुट आ रहा है अपने को फैन मोटर को भी गया, साथ ही साथ बाजू वाले और एक जो टर्मिनल है वहाँ से भी जो है फेस आके कैपेसिटर को लगा। तो अपने को कंप्रेसर में CSR 3 जो टर्मिनल्स बने हुए रहते हैं ना, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में से अपन फेस किधर लगाते, देखो यहाँ पे R में जो है कैपेसिटर से आ रहा अपने को। तो कॉन्टैक्टर के आउटपुट से जो अपने को फेस आया ना, वो फेस जो है उसके साथ में आर को लग गया जाके। आर के अंदर सीधा सीधा वायर कनेक्ट कर देना अपन फेस का लेके आके। फिर जो है इसको फेस मिल गया। अब न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल कहाँ से देते, डायरेक्ट जो अपन न्यूट्रल है ना वो सीधा लेके आके न्यूट्रल यहाँ पे लगा दिए। अब अपने को स्टार्टिंग होना है खाली, फेस और न्यूट्रल दो भी मिल गया। फेस जो है कैपेसिटर से मिला, कॉमन जो है न्यूट्रल जो है अपने को यहाँ से डायरेक्ट मिल गया कनेक्टर से। अब इसको फेस न्यूट्रल मिल गया। अब स्टार्टिंग जो है कैपेसिटर से मिल जाती है, क्योंकि कंप्रेसर की मोटर भी सेम वही काम करती है, अपने को रुके हुए रहती है वाइंडिंग इसकी। जैसा अपने को इसमें कैपेसिटर से स्टार्टिंग आती है ना, पुश मिलता है, मिलते कि कंप्रेसर भी ऑन हो जाता अपना। लेकिन ये सब चीज़ें अपने को आउटपुट में कब आते, जब तक इसको कॉन्टैक्टर प्रेस नहीं हुआ, जब तक अपने को ये, जब तक पावर आगे नहीं बढ़ता, पावर आके अपने को यहीं रुके हुआ रहता। बीच में ये जो है मैग्नेटिक, ये जो है कॉन्टैक्टर है अपने को यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करता है। वो कब कनेक्ट करता है अपने को, जब इंडोर ऑन होने के बाद में जो अपने को 3CP या जो भी अपने को बने हुआ रहता ना, यहाँ पे 3 वाला या CP बोल के बने हुआ रहता, बहुत जगहों पे, थोड़े जगहों पे आउटपुट बोल के भी लिखे हुआ रहता। तो उन्हें आके जो है अपने को कॉन्टैक्टर को लगता है। अभी कॉन्टैक्टर जो है सिंगल फेज से चलने वाला है अपने को। कॉन्टैक्टर के ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो भी देख लो, डिटेल में समझ में आया था। तो ये कॉन्टैक्टर में जो है एक रिले रहता, और इसमें रिले और वो आयरन दोनों मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड बना के कॉन्टैक्टर को पुश करते। पुश करने के बाद में ऊपर एक आयरन की पट्टी लगी हुई रहती, जिससे कॉपर कनेक्टर था। उन्हें क्या करता, ये जो लाइन इनपुट में लगे हुआ है ना, उसको आउटपुट से कनेक्ट करता। कब, जब यहाँ पे फेस और न्यूट्रल इसको मिलेंगा। तो न्यूट्रल तो जो है डायरेक्ट अपने को मशीन में जैसा अपन MCB ऑन करते कि न्यूट्रल आके मिल जाता है इसको, लेकिन फेस नहीं मिलने की वजह से ये जो पावर यहाँ का है वो यहीं रुके हुआ रहता, आगे नहीं बढ़ता। फेस कब मिलता है इसको, जब अपना PCB आउटपुट देता ना, चलो भाई अब आउटडोर ऑन करना है, अब आप जो है प्रेस हो जाओ बोल के ने आउटपुट दे देता। आउटपुट देते कि इसको फेस न्यूट्रल मिलती, कॉन्टैक्टर पुश होके आगे बढ़ता। और अपन को एक कन्फ्यूजन रहता कैपेसिटर्स में। अब देखो ये 36 का कैपेसिटर है, इसके अंदर 4 टर्मिनल बने हुए हैं। अब थोड़े में अपने को क्या है, 2 ही चाहते हैं अपने को, जैसे कि एक छोटा है इसके अंदर 2 ही आते, और थोड़े में जो है अपने को ऐसे वाले आते 4-4 पिनों वाले। तो अब इसमें मसला क्या है, ये अब ये क्या है 4 है, तो अब इसमें कौन सा रनिंग बनेगा, किधर फेस लगाना, किधर से निकालना। अब ये जो है दोनों अपन को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, समझो सिंपल है ये। अब इसमें जो है कैपेसिटर अपने को 2 टाइप के आते। एक तो जो है डबल कैपेसिटर बोल के आता, जिसके अंदर जो है फैन मोटर का भी कैपेसिटर इसमें ही रहता और कंप्रेसर का भी इसमें ही रहता, लेकिन उसमें जो है 3 बने हुए रहते अपने को, CFH बोल के। अब ये जो 2 वाले हैं ना, 2 में से जो है अपने को ये दोनों की जोड़ी है, समझो ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये चारों एक ही है, ये चारों एक ही है। मतलब 4 में से तुम कहीं भी एक जगह लगा लो, अपने को कैपेसिटर वहीं लगाए वैसा हो जाता समझो। अब ये 2 जो है अपने को सिंपल 2 ही से, अब ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो वैसे ही ये अलग है, एक ही छेलना, चारों मिला के एक है, ये चारों मिला के एक है, ये 2 एक है, ये 2 एक है। तो अब यहाँ पे अपन फेस न्यूट्रल किधर कनेक्ट करना है देख लेंगे। पहले कैपेसिटर रख लेता हूँ मैं। अब देखो ये कॉन्टैक्टर मान लेके चलेंगे अपन। फिर ये जो है CSR, कंप्रेसर तो नहीं रख सकते ऊपर, तो नॉर्मल जो है अपन ढक्कन यूज़ कर लेंगे CSR के लिए। तो CSR यहाँ पे फैन मोटर। अब फैन मोटर जो है मैं इसको बना देता हूँ, फैन मोटर मान लेंगे ये। अब देखो इंडोर ऑन हुआ, अपना पावर ऑन करते कि इंडोर ऑन हुआ। इंडोर ऑन होने के बाद में ये इंडोर की PCB है अपने को, इंडोर की PCB से फेस न्यूट्रल आके यहाँ लगा। फेस न्यूट्रल से इंडोर ऑन हो गया।
इंडोर ऑन होने के बाद फ़ैन मोटर को ऑन कराएं। फ़ैन मोटर ऑन होने के बाद में सेंसर्स वे चेक कर लिए, रूम टेम्परेचर कितना है। रूम में टेम्परेचर अपने को कम है, मतलब हीट है समझो, रूम में गर्मी है। अब वहाँ पे अपने को ठंडा करना है। इसके सेंसर्स को मालूम हो गया, सेंस कर लेके इन्हें क्या करता, आउटपुट देता। अब आउटपुट किधर देता, अब इसके अंदर देखो लाइन न्यूट्रल 2 बने हुआ है। तो अब ये लाइन न्यूट्रल तो फेस न्यूट्रल के लिए, अब 2 जो है एक्स्ट्रा अपने को सीपी के लिए रहता। जो अपने को जो इसमें रिले बने हुआ रहता ना, वो रिले से जो वायर आके यहाँ कनेक्ट होता, मतलब आउटपुट के लिए है। तो बहुत सारे मशीनों में अपन कन्फ्यूज हो जाते समझो। थोड़ों में 4 टर्मिनल्स आते, 4 पिना वाले आते ये कनेक्टर अपने को, थोड़ों में 5 वाले आते, थोड़ों में 3 वाले चाहते, थोड़ों में तो 2 ही चाहते अपने को। वो 2 जो रहते फेस न्यूट्रल के लिए रहते। अपने को जो है केबल आ जाता मशीन के साथ, पीसीबी को डायरेक्ट केबल कनेक्ट रहता, अंदर कहीं तो भी पिना बने हुए रहते, वहाँ से फेस न्यूट्रल से पीसीबी ऑन हो जाता। ये जो कनेक्टर में डायरेक्ट आउटपुट आया था फेस न्यूट्रल। तो अपन उसमें कन्फ्यूज रहते। तो पहले क्या करना, एमसीबी ऑन करते कि मशीन जब अपना ऑन होता ना, तो इधर आके टेस्टर से चेक कर लेना इन तीनों में से किस में पावर आ रहा। जाहिर है न्यूट्रल में तो नहीं आता, लाइन और 2 दोनों बचे हुए हैं। लाइन में तो भी पावर आता, नहीं तो 2 में तो भी पावर आता अपने को। तो दोनों में से एक में पावर जिसमें आता ना, वो समझ लेना मशीन का फेस है, इंडोर का फेस है। वो इंडोर को ऑन करने वाला फेस है। इंडोर ऑन होने के बाद में 3 मिनट के बाद में जिसके अंदर फेस आता अपने को 2 में या फिर एल में, तो वो जो है आउटपुट का फेस है, जो आउटडोर के लिए आ रहा अपने को। इंडोर का पीसीबी वो फेस बना के दे रहा अपने को, वही फेस रहता इंडोर में, जो है वो रिले से सिर्फ आउटपुट के तौर पे भेजता समझो। तो अब उन्हें जब फेस भेज देता अपने को आउटपुट आने के बाद आउटडोर में जो कनेक्टर बने हुआ रहता ना, उसमें आके लग जाता वो जो सीपी का वायर है ना अपने को आउटपुट का। तो देखो फेस न्यूट्रल इंडोर में भी सेम लग गया, आउटडोर में भी सेम लग गया फेस न्यूट्रल। फेस न्यूट्रल लगने के बाद में इंडोर ऑन होने के बाद में आउटपुट आ गया अपने को यहाँ सीपी में। आउटपुट आने के बाद में देखो अपने को ऐसे के कॉन्टैक्टर्स लगे हुए रहते हैं ना। अब इसमें देखो 2 साइड में 2 पिना बने हुए हैं। तो ये फेस और न्यूट्रल के लिए तुम फेस इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। मतलब इसमें फेस न्यूट्रल लगाना, सिंगल फेस देना है अपने को बस। 2 साइड में किधर भी लगा दिए तो ये कॉन्टैक्टर प्रेस हो जाता अपने को। तो फेस न्यूट्रल अपने को कॉन्टैक्टर को देना है। तो फेस कहाँ से दे रहे अपन, न्यूट्रल कहाँ से दे रहे, फेस जो है आउटपुट जो पीसीबी से आ रहा है वो फेस दे रहे अपन। न्यूट्रल जो है जो मशीन में डायरेक्ट पहले से आके रुके हुए वो न्यूट्रल दे रहे। फेस न्यूट्रल देते कि इन्हें प्रेस हो जाता। प्रेस होने के बाद में अब इसमें देखो बीच में जो है एक मैग्नेटिक रिले है। ये रिले कब काम करता, इसको फेस न्यूट्रल मिले वक्त काम करता। और एक साइड में जो है एक पट्टी बनी हुई है खाली, जो अपने को डायरेक्ट इधर एक सेफ्टी के लिए दिए समझो। एक्स्ट्रा वायर अगर कुछ भी रहा तो इसमें लगा लेना न्यूट्रल। तो अपन इसको न्यूट्रल के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको फेस के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्जी है वो। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या कनेक्ट करें, यहाँ पे कौन से चीज़ें किधर किधर लगाए देख लेंगे। अब ये जो फेस है अपने को एमसीबी से आया, ऑन करते कि सॉकेट में स्विच डालते कि जो फेस आया वो आके अपन इधर लगाना, इधर लगा दिए तो वो इधर का इधर ही रुके हुआ रहता, इधर नहीं जाता अपने को। इधर फेस लगा दिए समझो, इधर ही रुके हुआ रहता वो। ये फेस इधर कब पास होता अपने को, जब अपने को इंडोर से सीपी आता ना, आके ये जो रिले है इन्हें जब कनेक्ट होता ना, जब ये फेस यहाँ का यहाँ पास होता। तो अपन वैसे करे, यहाँ पे फेस ला के इधर लगा दिए। लगाने के बाद में जब अपना सीपी आ गया, ये प्रेस हो गया। ये प्रेस होने के बाद में फेस अब यहाँ से निकल रहा अपने को। देखो यहाँ के आउटपुट से, अब यहाँ पे आउटपुट में 2 बने हुए हैं ना अपने को। एक में जो है अपन फैन मोटर के लिए फेस निकाले, एक में जो है कंप्रेसर का फेस लगाए। अब यहाँ पे देखो जो 2 पिना बने हुए हैं ना, तो एक पिन से अपने को कंप्रेसर को जा रहा फेस सीधा। अब यहाँ से देखो फैन मोटर को जा रहा। तो अपनी फैन मोटर है ये जो है अपने को कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर में देखो CSR बने हुआ है, फैन मोटर में लाइन न्यूट्रल स्टार्टिंग बने हुआ है। तो अब जो है फेस जो यहाँ से आउटपुट से आ रहा ना, आगे डायरेक्ट उन्हें कंप्रेसर को नहीं जाएगा, पहले आके उन्हें जो है कैपेसिटर में लगेगा। कैपेसिटर में लगने के बाद में इसमें 4 टर्मिनल है ना, 4 पिना है इसके अंदर। तो यहाँ पे फेस लग जाएगा, लग के इसके साथ ही फेस यहाँ लग के इसके बाजू से और एक पिन कनेक्ट करके अपन कंप्रेसर के आर में लगा देते, लेके आके यहाँ पे एक पिन लगा के इसी से ये पिन यूज़ करना है अपने को रनिंग के लिए। ये रहो या फिर ये 2 पिन वाला रहो या 4 पिन वाला रहो, कौन सा भी रहो, एक टर्मिनल को जो है अपन एक लाइन के लिए यूज़ करना समझो। बाजू का अगर इसमें लाइन लगा दी तो अब इन्हें स्टार्टिंग के लिए बन जाता, स्टार्टिंग आ गई समझ लेना इसमें। तो अब इसमें यहाँ पे अपन फेस लगा देना। फेस लगा के यहाँ से सीधा फेस लेके आके कंप्रेसर में आर का जो टर्मिनल रहता ना, आर में लेके आके लगा देना। तो अब कंप्रेसर को जो है फेस मिल गया। न्यूट्रल कहाँ से देते हैं, अब जो न्यूट्रल अपने को खाली अपने को न्यूट्रल होना है। अब तुम वो न्यूट्रल कहाँ से भी लेके आके दो, चाहे यहाँ से लेके आके दो या फिर डायरेक्ट ऊपर से एक वायर डाल दो न्यूट्रल का, कुछ भी करो, लेकिन न्यूट्रल देना है। तो अब न्यूट्रल जो है अपन कनेक्टर से जो आया न्यूट्रल, वो सीधा लेके आके न्यूट्रल लगा दिया अपन। तो फेस और न्यूट्रल मिल गया। अब
जो अपने कंप्रेसर में अलग अलग जो टर्मिनल है ना, अब ये तो अपन फेस के लिए यूज़ कर लिए, तो बाजू में से और एक वायर लगा के स्टार्टिंग बना देते। तो फेस, न्यूट्रल, स्टार्टिंग तीनों मिल गया। फेस जो है आके अपने को कैपेसिटर को लग के रनिंग में लग गया, आर में लग गया। न्यूट्रल जो है सीधा आके कॉमन में लग गया, सी में। अब बचा एस, एस को जो है यहाँ से एक वायर लगा दिया अपन, और एक जो कैपेसिटर में बाजू वाला खाली था ना, ये अगर 4 वाला है, ये इसमें देखो ये 2 जो है ना एक के लिए है, तो यहाँ पे अगर फेस लगाए तो यहाँ से फेस निकाल के सीधा सीधा आर में लगा देना। बाजू ये जो 2 खाली है ना, इसमें स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर लेना। एस का जो वायर है लाके इधर लगा देना। इसमें 2 में से किधर भी लगाए तो चलता अपने को, और इसमें 4 में से किधर भी लगाए तो चलता। तो खैर इसमें लाके एस का वायर लगा दिए तो अपने को फेस न्यूट्रल मिल गया, कैपेसिटर से स्टार्टिंग मिल गया, कंप्रेसर ऑन हो गया। तो सेम फैन मोटर के लिए भी देखो, फेस आया, आके सीधा कैपेसिटर को लगा। अब इसमें जो है वायरा वाले भी कैपेसिटर आते हैं अपने को, जिसमें 2 वायरा निकले हुए रहते, तो एक वायर लगा दे के वही वायर को जो है फैन मोटर का फेस कनेक्ट कर देना, तो फैन मोटर को फेस मिल जाता। न्यूट्रल जो है डायरेक्ट मशीन में जहाँ भी न्यूट्रल है ना अपने को, चाहे टर्मिनल के पास रहने दो, चाहे कॉन्टैक्टर के पास रहने दो, कहाँ से भी अपन न्यूट्रल लगाने का रहता बस फैन मोटर को। तो अपन फैन मोटर को एक न्यूट्रल लगा दिए, फेस न्यूट्रल मिल गया, वाइंडिंग रुके हुई है, स्टार्टिंग मंग रही हो। स्टार्टिंग जो है सीधा सीधा जो कैपेसिटर अपन लगाए उसके बाजू एक वायर जो खाली रहता या पिन खाली रहता, वहाँ पे स्टार्टिंग का वायर लगा देना। फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग मिलते कि फैन मोटर भी ऑन हो जाती है अपनी, दोनों ऑन हो जाते, बस इतना ही रहता। अब जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के रखा मैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या रहता, फिर काम कैसा करता, अगर वो भी देख लिया समझो तो पूरा वीडियो अपने को समझ में आया था। आई होप के समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा डायग्राम भी है, प्रैक्टिकल टाइप भी है समझो वायरिंग, और इस पे प्रैक्टिकल में मैं एक बगैर कॉन्ट्रैक्टर वाली वायरिंग जो है फेस न्यूट्रल कंप्रेसर रख के सामने फैन मोटर रख के लगाया था। तो वो वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो सिंपल, उसमें मिल जाता वीडियो, वो जाके देख लो, नहीं तो कमेंट्स में या फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में अपन आता ना शो होता ना वीडियो, वहाँ पे डाल देता हूँ, तो वो भी वीडियो देख लो, समझ में आया था समझो। तो ये एकदम सिंपल वायरिंग है, कुछ भी नहीं है, एक बार पूरा डिटेल में देख लेंगे। अब देखो ये सिंगल फेस का एसी है, इसमें हर एक चीज़ जो है सिंगल फेस से चलने वाली है। कॉन्ट्रैक्टर, कंप्रेसर, फैन मोटर और इंडोर की पीसीबी, इंडोर की मोटर, सब जो है सिंगल फेस से चलने वाली है। सिंगल फेस मतलब 220 वोल्ट होना, 220 वोल्ट फेस और न्यूट्रल से बनता है। तो वो फेस न्यूट्रल अपने को जो है कहाँ से आता, या तो एमसीबी लगाते अपन या फिर स्विच लगाते। स्विच में से भी अपने को फेस न्यूट्रल आता या फिर एमसीबी से भी फेस न्यूट्रल आता। फेस न्यूट्रल आके जो वायर रहता, फेस और न्यूट्रल आके यहाँ लग जाता अपने को। फेस न्यूट्रल लगने के बाद में ये पीसीबी ऑन हो जाती। पीसीबी ऑन होने के बाद में ये पीसीबी जो है फैन मोटर को ऑन करती है, इंडोर की फैन मोटर के लिए। इसके अंदर अपने को एक जैक लगे हुआ रहता है, वो कनेक्ट हो जाता है इसमें। फिर इसमें सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर, फिर इसमें एक डिस्प्ले रहता। सब मतलब फैन इसका जो फंक्शन है इन्हें पूरा चेक कर लेती, सब ओके है क्या, सेंसर्स ओके है, फिर पीसीबी पूरी ओके है, फैन मोटर सही फिर रही है, अपने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सब चेक कर लेने के बाद में इन्हें क्या करती, रूम में टेम्परेचर कितना है वो चेक करती। रूम में अगर अपने को 28-29 टेम्परेचर है रूम के अंदर, और अपन रिमोट से सेट करें 22, तो जब अपने को ना आउटपुट देके ऑन करती है आउटडोर को। लेकिन अब रूम में भी अपने को 28 से अपन सेट करें, रूम में 30, रिमोट से 30 टेम्परेचर सेट करे तो अपने को ना आउटपुट नहीं देती। कई को बोला तो इसके सेंसर को मालूम ही नहीं हो रहा कि रूम को जो है ठंडा करना है बोल के। अब इसको सेंसर को कब मालूम होता, जब अपन रूम टेम्परेचर जो है जितना है उससे कम पे सेट करें अपन। रूम में अगर अपने को 22 डिग्री होना है और रूम में 26 डिग्री है अपने को टेम्परेचर, जब जो है ना आउटडोर को ऑन कर दी। तो आउटडोर को ऑन करे वक्त जो है इसमें देखो फेस न्यूट्रल जो है, इससे तो इंडोर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में आउटडोर के लिए ऐसे के 2 या फिर CP या 3 बल के बने हुआ रहता टर्मिनल, उसके अंदर पावर आता। पावर आने के बाद में जो कॉपर पाइपिंग के साथ अपने को एक वायर गया हुआ रहता ना, ब्लैक कलर का या फिर कौन से भी कलर का वायर रहने दो, फिर जो कॉपर पाइप के साथ अपने को आउटडोर में कनेक्ट होता ना, वो वायर जो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर बोलते। तो उससे जो है एक वायर जो अपन कनेक्टर के लिए यूज़ करते। तो फेस न्यूट्रल जो है जैसा अपन पावर ऑन करें, इंडोर को आ गया, इंडोर को ऑन कर दिया, सेम पावर जो है फेस न्यूट्रल आके यहाँ पे रुके हुआ है अपने को आउटडोर के टर्मिनल के पास। अभी ने जब आउटडोर में किधर किधर गया, पहले देखो फेस आया, कॉन्टैक्टर में इनपुट और आउटपुट लगा हुआ रहता है। इनपुट और आउटपुट क्या है कॉन्टैक्टर में, ये जो है कॉन्टैक्टर में एक मैग्नेटिक रिले बने हुआ रहता, बीच में जो है डिवाइडर के टाइप में समझो, ये यहाँ से यहाँ पे डिस्कनेक्ट रहता। इन्हें कब कनेक्ट होता है ऐसा, जब इसको फेस न्यूट्रल मिलेगा, सिंगल फेस से चलता है इन्हें भी इसका कॉइल। तो जब इसको सिंगल फेस मिलेगा ना, जब इन्हें कनेक्ट होके यहाँ के पावर को यहाँ भेजेंगे, तो जो है फेस आके अपने को इनपुट में लग जाता, इनपुट में लग के यहाँ पे रुके हुआ रहता।
फिर आउटपुट से जब निकलता ना, इसको जब सिंगल फेज पावर सप्लाई मिलने के बाद जब आउटपुट से निकलता, आउटपुट निकलने के बाद में तो फेज जो है इसका कैपेसिटर को जाता, पहले कैपेसिटर को जाके उसके बाद में कंप्रेसर के जो CSR बने हुआ रहता उसमें आर में लग जाता अपने को। तो फेज आके सीधा कैपेसिटर से आर में लग गया इसके। अब इसको न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट आके न्यूट्रल लग जाता। कहाँ पर लगता न्यूट्रल? कॉमन में लगता, सी जो बने हुआ रहता ना। तो अब इसको आर में अपने को फेस लग गया, सी में कॉमन लग गया, न्यूट्रल लग गया। अब स्टार्टिंग होना है। स्टार्टिंग जो है अपन जो कंप्रेसर में से एक टर्मिनल यूज़ कर लिया अपन, फेस ला के लगा के यहाँ से फेस निकाल दिए, एक अपना यूज़ हो गया। अब बाकी का जो बचे हुआ दूसरा वाला है वहाँ से जो है स्टार्टिंग आती है अपने को, सीधा एक स्टार्टिंग के लिए वायर लगा दिए तो फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग मिल जाता कंप्रेसर को। सेम फैन मोटर का भी ऐसे ही रहता। जो फेस अपने को आउटपुट से निकलता ना, वो आउटपुट से लेके आके फैन मोटर के कैपेसिटर को देके यहाँ पे फैन मोटर के लाइन में लगा देते। फैन मोटर को जो है रनिंग मिल गया। अब लाइन बोले तो रनिंग, रनिंग बोले तो लाइन बना सकते समझो। तो यहाँ से लाइन मिल गया। फिर न्यूट्रल जो है डायरेक्ट अपन मशीन से जहाँ भी न्यूट्रल है वहाँ से न्यूट्रल एक कनेक्ट कर दिए, फेस न्यूट्रल मिल गया। अब स्टार्टिंग होना है। फेस न्यूट्रल मिलने के बाद स्टार्टिंग जो है कैपेसिटर का अपन जो टर्मिनल यूज़ कर लिए, ये वाले में अगर अपन फेस लगा दिए समझो तो बाजू वाले से फेस निकाल ले सकते। अब थोड़ों में अपने को ऐसे वाले रहते 4 पिना वाले, तो ये जो दो है ना, ये दो एक ही है अपने को, ये दो एक ही है दिखने में ना, दो अलग अलग है लेकिन है तो एक, अंदर से मिले हुए रहते हैं। तो ये देखो दो है अंदर से मिले हुए है लगा। तो अब यहाँ पे अपन फेस के लिए अगर इसको यूज़ कर लिए तो ये बाजू से अपन स्टार्टिंग नहीं दे सकते, तो ये फेस यहाँ लगा के यहाँ से निकाल ले, तो ये जो दो है बाजू से स्टार्टिंग देने का रहता। तो सीधा अपन स्टार्टिंग दिए फैन मोटर को, फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग मिल गया, फैन मोटर भी ऑन हो गया अपना। ये तो अपना आउटपुट से पावर निकला, लेकिन इसमें कॉन्टैक्टर में अपने को कब ऑन होता कब आउटपुट आता बोले तो जब ये फेस न्यूट्रल है इंडोर से ऑन होके, इंडोर से जब पावर आता ना अपने को, टू जो बने हुआ है इंडोर में, वो CP आके जब फेस अपने को मिलेगा कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल जो है यहाँ से मिले हुआ है ऑलरेडी। अब इसको फेस होने का है, फेस मिले तो ये नहीं प्रेस होके ये सब ऑन करता समझो आगे का मसला। तो जब तक यहीं रुके हुआ रहता। तो फेस अपने को कब मिलता है इसको? जब अपना इंडोर पूरा होके रहा, जब आउटपुट पावर दिया इंडोर, जब जो है फेस मिल के कॉन्टैक्टर प्रेस होता, प्रेस होके ऑन होके कंप्रेसर को चलाता समझो, कंप्रेसर को, फैन मोटर को। आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल में। कुछ भी अगर छूट गया कमेंट करके बोलो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। डबल कैपेसिटर पे एकदम इजी रहता। ये जो है वायर अपन इधर उधर जो करे उसमें से जो है कैपेसिटर एक नहीं रहता समझो, बस ये कैपेसिटर रहता, यहाँ से यूज़ कर लेने का रहता। इसको दो वाला समझ लेंगे। खैर उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना देता हूँ मैं, समझ में आ जाता हो। आई होप कि ये वीडियो तो समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्टर वाला आप कोई भी कर ले सकते कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, एक 4 वायरा 5 वायरा देखते कि अरे 4 वायरा है, इसके अंदर कौन सा वायर किधर का है। कुछ भी कंफ्यूज होने का नहीं, पूरे वायरा उखाड़ के फेंक देना, सीधा सीधा एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसका पकड़ लेना, इसका फेस न्यूट्रल जो है पकड़ लेना। अब जो है इसके फेस दोनों को ले लेके आके सीधा जो है कैपेसिटरों में लगा देना, लगा दे के कैपेसिटर को फेस दे देना, तो दोनों को फेस कैपेसिटर के साथ चलेगा। न्यूट्रल डायरेक्ट लेके आके लगा देना तो न्यूट्रल मिल जाता, फेस मिल गया। स्टार्टिंग जो है फैन मोटर के लिए अलग कैपेसिटर यूज़ करना 4 का, इसके लिए अलग कैपेसिटर यूज़ करना। मशीन के हिसाब से 2 टन बोले तो 45 MFD का कैपेसिटर लगा सकते। तो यहाँ से जो है स्टार्टिंग दे दिए, ख़त्म, बस ऑन हो गया। अब उन लोगों को जो है डायरेक्ट यहाँ से नहीं गए वैसा बीच में ब्रेक लगा देना, एक ब्रेक लगा के फेस ला के यहाँ कनेक्ट कर देना, न्यूट्रल डायरेक्ट लगा देना, फेस ला के यहाँ कनेक्ट करना। अब ये फेस अपने को कब जाना हो, जब अपन CP जो है कंप्रेसर पावर जो आता ना जब जाना, तो वो कैसा होता, इसको जो फेस न्यूट्रल आता ना, जो मशीन से फेस आता वो डायरेक्ट चले आते रहता अपने को, उसको डायरेक्ट नहीं गए वैसा यहाँ पे इनपुट में लाके रोक देना, फेस को रोक के वो जो CP आता ना वो पावर को फिरा दे के यहाँ पे लगा दे के इसको प्रेस करना। इसको प्रेस करे तो जब समझ लो कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग हो गई अपने को। तो आई होप के समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम करता है मशीन के अंदर। 2 टन के वायर की 2 टन ही बोल कहने अपने को, जितने भी अपने को कॉन्ट्रैक्टर वाले मशीन रहते हैं ना, चाहे 3 टन के रहो, 3 टन में भी अपने को आजकल कैपेसिटर्स हुए आ रहे हैं। 1.5 के भी थोड़े मशीनों में कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए रहते हैं, मित्सुबिशी के हुए। आई होप के समझ में आ गई होंगी पूरी वायरिंग। बहुत बार बोल दिया समझ में आ गए। तो कमेंट करके बोलो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे शायद वीडियो, तो जिसको नहीं मालूम है मतलब
सीखने का जिसको शौक रहता है ना। और एक बात अपन कर लेंगे अब लास्ट में, यहाँ तक जो वीडियो देख रहे बोलना मतलब समझ सकते हैं मैं कहीं को बनाया ये वीडियो। तो अब देखो, अब यूट्यूब पे डाल के अपन आम कर दे रहे वेरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको शौक रहता ना भाई काम सीखने का, उन्हें जाके यूट्यूब पे वीडियोस वे देखता। अब कौन कौन कमेंट करते देखता हूँ मैं, मतलब मेरे को भी मालूम होता है कि लास्ट तक वीडियो देखे, मेरे को लास्ट तक देखने वाले भी लोग आए बोले, ऐसा मालूम होता। आई होप के समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिसको नहीं मालूम है लोगों को उन लोगों तक पहुँचाओ, जो काम सीखने का शौक है जिनको, उन तक पहुँचाओ वीडियो, तो उन लोगों को भी समझ में आना। अपन जैसा स्ट्रगल करे वैसा दूसरे नहीं करना बोले, ऐसा है समझो बस।